हेलो बच्चों, देखिए आज हम जो हमारी थर्ड यूनिट है 12th क्लास के लिए उसका ये टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। यानी कि जो हमारी बार मैग्नेट है और जो हमारा सोलेनॉइड है वो एक तरह से एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा सोलेनॉइड है वो हमारे एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखो इसमें हमने जैसे ये बताते हैं, देखो ये इस प्रकार से हमने एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बना दिया। ये आपका क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, ये इसमें देखो ये ऐसे हमने करंट की डायरेक्शन बताई है, तो हम इसको पहले बता चुके हैं। ये क्लॉकवाइज करंट, इस साइड आपका करंट कैसे दिखेगा आपको यहाँ से क्लॉकवाइज। तो फिटिंग रूल से हमने इसको बता दिया था इधर कौन सी पोलरिटी आ जाएगी जब आपका क्लॉकवाइज करंट होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये इस प्रकार से ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज करंट है। तो ये देखो साउथ पोलरिटी, ये कौन सी पोलरिटी आ जाएगी इधर, साउथ। अब ये बहुत सारी क्वाइल इकट्ठे होकर ये नंबर ऑफ टर्न है जो ये आपके इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड आपका बना रहे हैं। तो इधर आप साउथ पोल यहाँ हमने बताया फिटिंग रूल से। इधर से आप देखोगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर आपका नॉर्थ पोल बन जाएगी, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड में इधर साउथ पोल मैग्नेटिक साउथ और इधर कौन है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, अब जैसे बार मैग्नेट की बात करें, अभी जस्ट हमने पहले थोड़ी जो हमारे टॉपिक उनमें हमने पढ़ा बार मैग्नेट के बारे में। तो ये बार जो मैग्नेट है इसमें भी आप इस तरफ ये हमने साउथ पोल कंसीडर किया, इसका इस तरफ नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें भी आपका देखो बार मैग्नेट के अंदर आपका करंट है जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ टू नॉर्थ, क्या है, साउथ टू नॉर्थ। और इसमें सोलेनॉइड में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। और बार मैग्नेट में भी आउटसाइड कर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब तो हमने अब थोड़ा सा और इसको स्टडी करना है। हमने ये करके बताना है कि जो हमारा सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, एक बार मैग्नेट की तरह काम कैसे करता है। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह ही होता वो, ये हमने बताना है। तो इसमें देखो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर, बार मैग्नेट की एक्सियल, ये इस प्रकार से ये आपकी लाइन होगी एक्सियल लाइन ऐसे। ये आपकी कौन सी होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपकी कौन सी होती है, ऐसे एक्सियल। बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो हमारा आता है म्यू नॉट 2m/4πr³। ये हमारा बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे आता है ये मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन पे अगर हम यही रिजल्ट निकाल दे, सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन पे यही अगर रिजल्ट निकालते तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड हो किसकी तरह काम करता है, कि बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, अब इसमें हमने यही लिखा है, ए है जो इसकी रेडियस है सोलेनॉइड जो हमने लिया है, 2l इसकी क्या है, सोलेनॉइड की लेंथ है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन और dx थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। अब ये एलिमेंट्री पोर्शन है, इस चीज को समझो। देखो ये नंबर ऑफ टर्न आपकी बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, तो एक सिलेंड्रिकल ही फॉर्म बनेगी सोलेनॉइड की। कैसे बनेगी, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म। हमने तो सोलेनॉइड को ऐसे कंसीडर कर लिया, ये इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सोलेनॉइड को कंसीडर। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बीच में हमने क्या है, ये ट्रांसवर्सल जो लाइन ली है ये आपकी कौन सी होगी, इसकी एक्सियल। इसके बिल्कुल ये सेंटर में आपका ओ हो गया। ठीक है, ये लेंथ l और l, तो टोटल हो गया आपकी 2l। तो सोलेनॉइड की टोटल लेंथ होगी 2l। पी पॉइंट हमने ले लिया है, सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, एक्सियल है। एक्सियल लाइन पे हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट लिया है तो वो क्या है, आपका पी पॉइंट है। इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बताना है, किसकी वजह से बताना है, इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है,
अब बात हम कर रहे थे एलिमेंट्री पोर्शन की, तो पूरे सोलेनोइड की बजाय पहले हम क्या मान लिया इसके ऊपर, ये हमने देखो इतना एलिमेंट ले लिया, यानी हम सोलेनोइड का इतना पोर्शन ले रहे हैं, तो एक रिंग की तरह ही काम करेगा। पूरा सोलेनोइड सिलेंड्रिकल है, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर आप ले लेते हैं इस प्रकार से कट करके, हमने कंसिडर कर लिया जिसकी थिकनेस क्या है dx है, तो ये हमने ये पोर्शन देखो ले लिया। इस नंबर ऑफ टर्न तो इसमें भी होंगी, इसमें भी आपकी 2 4 5 7 जितने भी होंगे वो नंबर टर्म इसमें भी होंगी, तो ये एक रिंग की तरह ही काम करेगा। ये जो स्मॉल पोर्शन लिया है ये पूरा जैसे सोलेनोइड है, इसका एक अगर आप इसमें से एक हिस्सा थोड़ा सा काटोगे तो वो क्या है एक रिंग की तरह ही काम करेगा, ठीक है। जिसकी थिकनेस क्या होगी, जिसकी मोटाई उस रिंग की क्या होगी dx, क्या हो जाएगी dx। और ये कितना होगा dx, जो आपने पोर्शन स्मॉल एलिमेंट पोर्शन लिया है ये कितना दूर है, ये x दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है इस o से कितना दूर है ये x दूरी पर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो हमारा इस सोलेनोइड के सेंटर से कितना दूर है, वो दूरी है आपकी r, वो कितनी डिस्टेंस है r, ठीक है। ये चीज़ें आ गई आपको। तो इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जो स्मॉल एक रिंग की तरह एक एलिमेंट है, इसकी वजह से हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, फिर पूरे सोलेनोइड से निकाल देंगे इंटीग्रेशन करके। और पी पॉइंट पर जो हमारा सोलेनोइड की एक्सियल लाइन पर लाई करता है ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना आना चाहिए, μ0/m/4πr3 इतना आना चाहिए, जो कि क्या है आपका जब आप बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे निकालते हो तो तब भी इतना आता है। अगर हम सोलेनोइड के एक्सियल पे निकाले और वो इतना ही आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा सोलेनोइड किसकी तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपने ये डायग्राम को अच्छे से इसको आपने समझ लिया। अब क्या है, अब पहले स्मॉल पोर्शन से निकाल रहे हैं, तो ये स्मॉल पोर्शन एक सर्कुलर रिंग की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, सर्कुलर रिंग, ठीक है। सर्कुलर रिंग के लिए वी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल और रिंग आप कह सकते हो कैरिंग करंट, ये टॉपिक आप पहले कर चुके हैं। सर्कुलर कॉइल और कैरिंग करंट, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है उसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हो एक्सिस के ऊपर, ठीक है। उसमें आपका एक स्पेशल केस का ये रिजल्ट आपका आया था, देखो ये रिजल्ट था आपका μ10 2πa² 4π x² + a² और 3/2 पावर, ये आपका ये रिजल्ट था पीछे उसका स्पेशल केस का। एक बार हम देखो देख लेते हैं उसको, देखो हमने पीछे कर रखा है इसको, ये देखो ये वाला था ना जो रिंग वाला, इसमें ये पी पॉइंट यहाँ था, ये डिस्टेंस थी आपकी एक्स डिस्टेंस एक्सिस पे, ठीक है। तो हमने सोलेनोइड का छोटा पार्ट माना, वो भी एक रिंग की तरह ही माना है। इसका देखो ये रिजल्ट आपका यहाँ आया हुआ है, देखो ये रिजल्ट देखो आप, ठीक है। ये रिजल्ट आपका जो μ0I 2πa 4π, इस रिजल्ट को हमने यूज करना है, ठीक है। सोलेनोइड का जो, अब देखो सोलेनोइड का जो ये हमने स्मॉल पोर्शन माना है, ये भी किसकी तरह एक रिंग की तरह ही है, ठीक है। तो रिंग की तरह जब हमने मैग्नेटिक रिंग के एक्सिस, सर्कुलर रिंग के एक्सिस, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग थी उसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहे थे, तो हमारा एक स्पेशल केस हमने वहाँ किया था, ये आपका ये आया था, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो आपका ये हो गया μ0I a² 2x² + a² 3/2, ये आपका रिजल्ट था सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है हमारा, क्या है ये जो स्मॉल पोर्शन है ये भी एक रिंग की तरह ही है, किसकी तरह, एक रिंग की तरह, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने देखो ये लिख लिया, पीछे जो हमने निकाला रिंग वाला ये यहाँ पर लिख लिया। अब वहाँ पर तो आपने जो रिंग थी, रिंग से लेकर पी पॉइंट की दूरी है, डिस्टेंस वो एक्स ली थी, लेकिन हमने यहाँ क्या ली, हमने यहाँ आर लिया है, क्या लिया, इससे सेंटर से आर लिया है, ठीक है। तो एक्स = क्या हो जाएगा आर, समझ में आई ये चीजें। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन से निकालेंगे, पहले इससे निकाल लेंगे जो ये मैंने बता रखा है, इससे फिर पूरे सोलेनोइड से निकाल लेंगे। तो एलिमेंट्री पोर्शन से क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा मैग्नेटिक स्मॉल पोर्शन है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो ये आपने डी भी कह दिया, ठीक है। अब क्या देखो, जो आपका n स्मॉल n है वो टोटल, ये आपके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ थी। अब केवल इस पोर्शन से निकाल रहे हैं हम, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न होंगी, इसमें आएंगी टोटल आपकी n होती है, और इसकी कितनी थिकनेस है dx, यानी इसकी लेंथ कितनी है dx, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है यानी n/dx, ठीक है। तो जो ये
हमने पीछे रिंग वाला क्या था, उसका जो रिजल्ट था n में, उसके रिजल्ट में जो n था टोटल, n की जगह हम क्या रख सकते हैं, n dx, क्या रख देंगे यहाँ n इंटू dx। देखो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी n dx, तो n इंटू dx ये हमने रख दिया। और x वहाँ तो हमने डिस्टेंस x ली थी, लेकिन यहाँ हमने डिस्टेंस क्या ले रखी, r। अब लेकिन देखो ये जो आपका स्मॉल आपने एलिमेंट लिया है, ये पोर्शन, इससे p पॉइंट की दूरी r थोड़ी है, इससे r नहीं है, ये इससे कितनी दूरी है यहाँ, ये तो x है, और सेंटर से कितनी है r, तो r में से मैं ये x घटाऊंगा तो ये आपकी dx से p वाली बचेगी ना। फिर समझो इस चीज को, ये कंप्लीट कितनी है आपकी, ये कंप्लीट है आपकी r, ये स्मॉल पोर्शन इस सेंटर से कितना है x डिस्टेंस पे, तो dx से जो ये dx आपका एलिमेंट है, इससे p पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा r में से, और ये पोर्शन x वाला घट जाएगा, तो r माइनस x, ये क्या हो जाएगा आपका r माइनस x। तो देखो डिस्टेंस आपने क्या ले ली, r माइनस एक्स, क्या लेना पड़ेगा, r माइनस एक्स, इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 3/2, ये चीज आ गई समझ में आपको। ठीक है, इसके बाद अब आगे क्या करते हैं, देखो अब कहता है जो P है वो लार्ज डिस्टेंस पर है, P यानी कि सोलेनोइड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ये अब यहाँ जैसे ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस पर है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो R x से भी बड़ा होगा, ठीक है, और R a से भी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, x और a दोनों से क्या हो जाएगा, R ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब x और a हमारे क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे इस टर्म में। देखो अब डी क्या म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इस पोर्शन से r के कंपैरिजन में ये x डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये भी, तो r की पावर स्क्वायर, r की पावर क्या है 2, तो r की पावर 2 और उसकी पावर क्या है 3/2, कितनी पावर है 3/2। ठीक है, 3/2 पावर है ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, r की पावर कितनी 3 बचेगी आपकी। तो ये आ गई है जो स्मॉल हमारा एलिमेंट था, इससे हमारा क्या आ गया, कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाई 2r³, ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमने तो पूरे सोलेनोइड से निकालना है, तो पूरे सोलेनोइड के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पूरे सोलेनोइड से निकालेंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इस साइड इंटीग्रेशन और इसका भी कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने सोलेनोइड से निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें देखो अब यहाँ अब क्या आता आपका, इसमें अब ये इंटीग्रेशन ये हो गया। अब जो कांस्टेंट है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2r³, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपके क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, अंदर सिर्फ क्या बचेगा dx का आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, केवल किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का। इस प्रकार से ये देखो ये dx, क्योंकि हमने ये एक एलिमेंट लिया था, स्मॉल एलिमेंट हमने ये लिया था dx, तो dx 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 बहुत सारे एलिमेंट लेंगे तो आपका पूरा सोलेनोइड ही तो बन जाएगा। ठीक है, सेंटर से इस साइड की जो लेंथ है वो -l मानोगे, और इस साइड की क्या है आपकी +l मानी जाएगी। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएंगी, ये देखो -l से लेकर +l तक। ठीक है, dx, अब dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, dx का x इंटीग्रेशन होता है, लिमिट हो गया आपकी -l से +l, -l से क्या लेकर क्या हो गया आपकी +l। ठीक है, ये हो गया आपका ये चीजें, x एक बार अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट हो जाएगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आ गया 2l। ठीक है, ये चीज क्या आ जाएगी 2l। अब देखो अब हम ये बनाना चाहते हैं, जो मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो NIA होता है, तो इस टर्म में हम वही बनाना चाहते हैं। देखो कैसे क्या करेंगे, ये आपका l और ये तो 2l हो जाएगा म्यू नॉट, यानी कि जो हमारा ये पोर्शन है ये वाला, इसको 2π से हम मल्टीप्लाई करवा दें और 2π से नीचे डिवाइड। देखो ये जो पोर्शन था इसको 2π से मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे 2π से हम इसको डिवाइड करवाएंगे, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये n इंटू 2l तो है, ये जो 2l था पहले इसको यहाँ लिख लिया n के साथ। ठीक है, और 2π से क्या है, इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2π से, और यहाँ डिवाइड करवा रखे हमने। ठीक है, n इंटू 2l, देखो n ये जो आपके नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ होती है n/2l। ठीक है, n इंटू 2l क्या हो गया, ये
यहाँ से कैपिटल एन हो जाएगा, तो एन इंटू 12 तो हो गया आपका कैपिटल एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये करंट है आई, ये है ही करंट, आई भी है इसके अंदर। अब ये देखो आपका पाई और साथ में क्या है ये ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर है, ये आपका एरिया हो गया। पाई ए स्क्वायर क्या हो गया आपका एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन आई हो गया, ये चीज़ होगी कैपिटल एन। ठीक है, और ये हो गया आपका आई, और ये पाई ए स्क्वायर ये हो गया ए, तो एन आई ए। ठीक है, और एन आई ए इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम, तो हमने इन सभी की जगह क्या लिख दिया कैपिटल है एम, इस पोर्शन की जगह आपका कैपिटल है एम, ये आपका लिख दिया। ठीक है, और ये आपका 2 और था साथ में, ये भी आ जाएगा आपका आगे 2, ये हो गया आपका। ठीक है, और नीचे आपका 2 पाई 2 आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। अब देखो इसको, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ सोलेनॉइड सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे यही रिजल्ट आया था और सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन पे भी यही रिजल्ट आया है। तो क्या होगा सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। आप देख सकते हो ये पीछे देखो मैंने ये लिखा था ना 2m म्यू नोट, ये हो गया आपका म्यू नोट 4 पाई 2m बाई आर क्यूब है एक्सियल लाइन पे, और यही हमारा ये आया है 2m नोट में 4 पाई आर क्यूब, सेम रिजल्ट आया। ठीक है, तो हमारा सोलेनॉइड भी किसकी तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप कर लेना। ओके, थैंक यू।